नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आज हम देखेंगे डाइजेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने देखा था, इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं, और पहला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का था, माउथ, उसके बारे में हमने देखा था। आज इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है मुख गुहा टॉपिक है, जिसको माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मुख गुहा के अंदर सबसे पहले मेनली हमें 3 अंगों के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर कौन कौन से, तो तालु, जीवा और दांत, इन तीनों के बारे में पढ़ना है हमें। तो हम हर वीडियो में एक एक टॉपिक को लेते हुए कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तालु। पैलेट क्या होता है, पैलेट कौन कौन से भाग होते हैं पैलेट के, और पैलेट का क्या काम होता है वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला है पैलेट। तालु क्या होता है, तालु मुख गुहा की छत बनाता है, रूप बनाता है। जो मुख गुहा है, जैसे मुख खुलता है दो मांसल होठों के मध्य, जैसे मुख गुहा के अंदर खुलता है तो ऊपर की जो संरचना होती है, कहने ऊपर जो भाग होता है ना, वो गुहा की छत बनाता है। जैसे ये इस प्रकार से मुख खुला, ये टंग है, तो ये ऊपर वाला भाग है वो तालु बनाएगा। ठीक है। अब एक मांसाहारी जीवों में तालु अधिक विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कि जो तालु है, तो ऊपर की भाग पर देखेंगे तो इस प्रकार से धारियां होती है। तो ये धारियां जो मांसाहारी जीव होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जो शिकार करते हैं, तो उनकी वो बहुत ही मजबूत होती है, ताकि एक बार वो यदि शिकार को पकड़ लेते हैं तो शिकार को जाने नहीं देते। जैसे कि आप शेर को देख सकते हो, ठीक है, तो वो एक बार किसी जानवर को, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं तो उनको बहुत इतना मतलब मजबूती से पकड़ते हैं कि वो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो। ठीक है। तो तालु वालिया होती है वो बहुत ही मजबूत होती है उनकी। तो मांसाहारियों के अंदर जो तालु होता है बहुत ही विकसित होता है। तालु 2 प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं हमारे मनुष्य के अंदर या फिर और जीवों की हम बात करें, जिसमें कठोर तालु और कोमल तालु। अब कठोर तालु, कोमल तालु के बारे में देखते हैं कि कठोर तालु कौन सा है। कठोर तालु है मुख गुहा के अग्र भाग में। जो मुख गुहा है, जैसे मुख गुहा के अंदर खुलता है, तो मुख गुहा का जो आगे का भाग है, वो मुख गुहा के आगे का भाग कठोर तालु होता है, जिसके अंदर पैलेटाइन और मैग्जिला, ये इस प्रकार की हड्डियां होती है, बोन्स पाई जाती है। ठीक है। फिर है सेकंड पार्ट है इस तालु का, कोमल तालु। तो कोमल तालु होता है मुख गुहा के जस्ट, अब आगे का भाग तो कठोर तालु हो गया, तो पीछे का भाग कोमल तालु है। और जो कोमल तालु है, यह संयोजी उत्तक से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, संयोजी उत्तक से बना है। और इसका एक हिस्सा गरसने की तरफ, जो फेरिंग्स होते हैं ना, उसकी तरफ, पीछे की तरफ लटका हुआ रहता है। ठीक। और जिसे अलजीवा या कागलग कहा जाता है या यूविला कहा जाता है। अब क्या काम है इस कागलग या अलजीवा का, क्या काम है? जो आप अपने गले के अंदर जब मुख को खोलते हो तो पीछे की तरफ एक लटकी हुई संरचना देखते हो, वो क्या होती है? वो अलजीवा होती है, या जिसको कागलग या यूविला कहा जाता है। अब इसका क्या काम होता है? जो ये अलजीवा होती है, जब हम भोजन निगलते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं, तो ये तो होते हैं बाहरी नासा छिद्र होते हैं, तो आंतरिक नासा छिद्र जहां से हवा अंदर की तरफ जाती है, तो जब हम भोजन निगलते हैं तो उन नासा छिद्रों को बंद कर देती है, ताकि जो हवा होती है, जो भोजन होता है, वो आसानी से अंदर जा सके बिना हवा के। ठीक है। तो इस प्रकार ये देखो माउथ कैविटी, मुख गुहा का मैंने डायग्राम बनाया, जिसमें ये टीथ और जो ये पीछे की तरफ इस तरह लटकी हुई जो संरचना होती है, वो यूविला होती है, अलजीवा होती है, जिसका काम होता है भोजन निगलते वक्त आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करना, ताकि वायु भोजन के साथ में ना जाए। और ये लिप्स है, ये जीभ है, और इस तरफ जो होते हैं वो इस प्रकार की तालु वालियां पाई जाती है। ठीक है। जो अग्रभाग होता है वो अग्रभाग होता है जो हार्ड पैलेट होता है, और जो पश्च भाग होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। और जो अलजीवा है वो एक सॉफ्ट पैलेट का भाग है, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी हम मुख गुहा वाला पढ़ा है, तो अभी हम जीवा के बारे में पढ़ते हैं। तब तक अभी हम देखते हैं जो डाइजेशन सिस्टम है उसका जो माउथ कैविटी है या फिर बक्कल कैविटी है। जो बक्कल कैविटी का जो फर्स्ट पार्ट था पैलेट, जो हमने पढ़ा था। अभी हम देखते हैं जीवा, टंग के बारे में,
कि टंग के बारे में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो जीभ को, टंग को, जीवा को एक ही, ठीक है। देखो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो तो होता है फ्री, ठीक है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जो जीभ का पक्ष भाग, जो पीछे वाला भाग होता है, वो एक अस्थि, एक हड्डी, एक बोन के द्वारा जुड़ा रहता है और जिसे कहा जाता है हायोइड बोन। इस हायोइड बोन को टंग बोन भी कहा जा सकता है, यानी मिल सकता है, ठीक है। अब कि आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं उनकी जीभ मतलब बाहर लटकी रहती है। इसका क्या कारण है कि जो हायोइड बोन होती है, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन के अंदर जो हायोइड बोन होती है, उस हायोइड बोन और जो टंग होती है उनके मध्य कुछ ऐसे तंतु में संरचनाएं पाई जाती हैं। वो क्या होती है, कुत्तों के अंदर अधिक लंबी होती है, जिसके कारण से वो टंग होती है वो बाहर लटकी हुई रहती है, जबकि ह्यूमन के अंदर ये लंबी नहीं होती है। ये जस्ट हड्डी से जुड़ी होने के कारण जीभ बाहर नहीं लटकती है और कुत्तों के अंदर लटकी हुई रहती है। अब देखते हैं कि जो जीवा होती है, जीभ होती है, उनमें आपने एक बीच में से निकलती हुई धारी देखी होगी। तो कहने का मतलब उसको कहा जाता है सल्कस टर्मिनेलिस कहा जाता है, सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस कहा जाता है, जो जीवा को दो भागों के अंदर विभाजित करती है, दो भागों के अंदर बांटने का काम करती है, एक भाग लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। अब एक जीवा पर स्वादांकुर टेस्ट पेपिली पाए जाते हैं। स्वादांकुर मतलब जो स्वाद का हमें ज्ञान करवाते हैं, ठीक है। उसमें टेस्ट पेपिली पाए जाते हैं, जिसमें टेस्ट बर्ड पाई जाती है, जो हमें अलग अलग कहने का मतलब जो मीठा है या फिर कड़वा है या फिर नमकीन है उनका ज्ञान करवाती है हमें। अब जीवा पर तीन प्रकार की पेपिली पाई जाती है, कहने का मतलब होता है स्वादांकुर पाए जाते हैं तीन प्रकार की पेपिली। कौन कौन सी होती है? पहली होती है फंगीफॉर्म पेपिली, सेकंड होती है फिलीफॉर्म और थर्ड होती है सर्कमवेलेंट पेपिली, ठीक है। जो सर्कमवेलेंट पेपिली होती है वो सबसे बड़े पेपिली होते हैं, ठीक है, और जो टेस्ट बर्ड होती है वो एब्सेंट होती है फिलीफॉर्म पेपिली पर, ठीक। अब देखते हैं कि जीभ होता है, जो जीभ होती है जो अलग अलग टेस्ट देती है। तो कौन से जीभ के अग्रभाग, पक्ष भाग, जो पार्श्व भाग, साइड वाले भाग होते हैं उन पर अलग अलग टेस्ट दिए जाते हैं। कहने वाला टेस्ट क्या मतलब, कहने वाला स्वाद दिए जाते हैं। तो कौन सा टेस्ट किस भाग पर दिया जाता है वो देखते हैं अभी। जो टिप भाग पर, टिप का मतलब होता है जो सबसे आगे वाला भाग, जो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे आगे वाले भाग पर स्वीट, कहने का मतलब जो मीठा टेस्ट है वो सबसे आगे वाले भाग पर दिया जाता है। यदि आप कोई मीठी वस्तु है जो सबसे टिप वाले भाग पर आप टच करोगे तो फिर वहां पर आपको ये मीठा वाला भाग आपको टेस्ट देगा। यदि वहां पर आप कहने का मतलब कोई खट्टी चीज यदि आप लगाते हो जीभ के आगे वाले भाग के अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये खट्टी है या नहीं है, ठीक है। अब टिप वाले साइड के भाग है, जस्ट टिप वाले जो साइड का भाग होता है, टिप वाले साइड के भाग के अंदर जो साल्ट है, जो नमकीन वाला टेस्ट दिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टेस्ट आएगा कैसा आएगा, नमकीन आएगा। जैसे कि नमक का यदि टेस्ट लेना चाहोगे तो साइड वाले भाग पर आपको टच करना होगा। अब साइड वाले भाग में जो पार्श्व भाग होते हैं, ये टेस्ट इधर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पेपिली है वो डायग्राम बनाया है और यहाँ पर मैंने स्वाद के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो साइड वाले भाग पर सौर टेस्ट होता है, सौर कहने मतलब खट्टा जो टेस्ट होता है वो साइड वाले भागों पर होता है, और जो सबसे कड़वा बीटर टेस्ट होता है, ठीक है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट पर होता है, कहने वाले सबसे लास्ट वाले भाग पर कड़वा टेस्ट होता है। आपने देखा होगा कि जब हम चाय के अंदर अदरक डालकर पीते हैं तो हमें गले के अंदर जलन होती है। तो जलन होने का कहने का मतलब होता है वहां पर हमें अदरक है या फिर हम लहसुन है, इनका जो स्वाद आता है वो सबसे पीछे वाले भाग पर आता है, क्योंकि वो अभी हम देखते हैं कि जो जीभ का सबसे पीछे वाला भाग होता है वहां पर कड़वा टेस्ट दिया जाता है, क्योंकि वहां पर उसी प्रकार की बर्ड पाई जाती है जो कड़वा टेस्ट देती है। जैसे कि आपने लहसुन और अदरक को देखा होगा, जिनका टेस्ट होता है वो सबसे पीछे वाले भाग में दिया जाता है। जैसे कि हमें जलन महसूस होती है ये अदरक खाने से, या फिर हमें अदरक किसी वस्तु में डाल करके हम पीते हैं तो कहने का मतलब उसमें कड़वाहट होती है जो पीछे वाले भाग के अंदर ही हमें टेस्ट मिलता है इनका, ठीक है। आपने देखा होगा जो हम चिल्ली या मिर्च खाते हैं तो उसका वो खाने से हमें जलन होती है। तो जलन किस कारण होती है, क्योंकि जब मिर्च के लिए जीभ पर कोई स्वादांकुर यानी कोई पेपिली पाई नहीं जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है, क्योंकि जीभ पर पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। पेन रिसेप्टर मतलब जो दर्द का हमें एहसास करवाते हैं।
वो पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई स्वादांकुर या पैपिलिन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण हमें मिर्च होती है, उसके कारण हमें जलन महसूस होती है। तो आज के लिए धन्यवाद।